قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकल तय्यबन, जो हलाल माल खाए, व अमिल फी सुन्नह, और सुन्नत पर अमल करे, व अमिन अन्नासु बवाइक़हु, और लोग उसके तकालीफ से महफूज रहे, दखल अल जन्नह, तो जन्नत में जाएगा। हमारे कहा दाढ़ी शायर इस्लाम में से, शायर इस्लाम में से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ये जान लो कि अल्लाह के शायर की ताज़ीम ये दिलों के तक़वे की अलामत है। दाढ़ी ये इंसान की खूबसूरती, मर्द की खूबसूरती और कामिल मर्द की अलामत है, कामिल मर्द की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, लअनल्लाहुल खमरा व शारिबहा व साक़िहा व बाइअहा व मुतबाइहा व आसिरहा व मुअतसिरहा व हामिला वल महमूलता इलैहि व आकिला समनहा। अल्लाह की लानत है शराब पर, पीने वाले पर, शराब ले जाने वाले पर यानी पिलाने वाले पर, शराब को उठाने वाले पर और जिसके लिए उठाया जा रहा है, बेचने वाले पर और जिसके लिए बेचा जा रहा है, और शराब निचोड़ने वाले पर और जिसके लिए निचोड़ा जा रहा है। और फरमाया व आकिला थमनहा, और इन सारे हराम कामों के जरिए पैसा खाने वाले पर, यानी जो लोग इन रास्तों से पैसा कमाते हैं, ये सब के सब गुनाह में बराबर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत के मुस्तहिक़ है। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, कस्बे हलाल जन्नत में दाखिले का सबब है, यानी हलाल कमाई ये जन्नत में दाखिले का सबब है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकल तय्यबन, जो हलाल माल खाए, व अमिल फी सुन्नह, और सुन्नत पर अमल करे, व अमिन अन्नासु बवाइक़हु, और लोग उसके तकालीफ से महफूज रहे, दखल अल जन्नह, तो जन्नत में जाएगा। हराम माल में कोई खैर नहीं और उसमें कोई बरकत नहीं। सही बुखारी और मुस्लिम में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फमन याखुज़ मालन बिहक़्क़िही युबारक लहू फीह, जो माल को हक के साथ लेगा यानी अमानतदारी के साथ कमाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें बरकत अता फरमाएगा। वमन याखुज़ मालन बिग़ैरि हक़्क़िही, और जो हराम तरीक़ों से बगैर हक के माल को कमाता है, हासिल करता है, फमसलुहु कमसलिल लज़ी याकुलु वला यशबअ, तो उसकी मिसाल वैसी है जैसे एक आदमी खाता है लेकिन उसका पेट नहीं भरता, यानी उसके अंदर बरकत नहीं होती और वो उस माल उसके जिस्म को नहीं लगता। इससे पहले कि खुतबाए जुमा में हमने हराम कमाई और मामलात के ताल्लुक से कुछ बातें बयान की थी। इस जुमा में उसी सिलसिले को जारी रखा जाएगा और भी इंशाल्लाह आने वाले कई जुमात में ये अनावीन चलते रहेंगे। हराम कारोबार में एक हराम कारोबार मौसीकी की तालीम देना है, यानी म्यूजिक, गाना बजाना, वो आलात को बेचना और फिर उसकी तालीम देना, ये भी हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह लुक़मान में फरमाया, वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीथि लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़वा, और बाज लोग ऐसे हैं जो बेहुदा चीजों को खरीदते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे, अल्लाह की याद से गाफिल कर दे। उनके लिए रुस्वाकुन अजाब है, दर्दनाक अजाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत की शरह में फरमाते हैं, लहवल हदीस से मुराद गाना बजाना है, यानी ऐसे आलात जो जिसके अंदर म्यूजिक, गाने बजाने की चीजें हों, उसको सिखाना, उसको खरीदो फरोख्त करना हराम है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लयकूनन्ना मिन उम्मती अक़वामुन, अन करीब मेरी उम्मत में ऐसे लोग आएंगे
यस्तहिल्लून अल-हिरा वल-हरीरा वल-खमर वल-मआज़िफ, के वो लोग जिना को, रेशम को, शराब को और गाने बजाने के आलात को हलाल कर लेंगे। यहाँ आप देखते हैं बहुत से लोग कवाली के नाम पर एक से एक ऐसे म्यूजिक जो किसी फिल्म में नहीं मिलेगी और फिर उसको इस्लाम में दाखिल कर देते हैं, इस्लाम का एक हिस्सा शुमार करते हैं। अपनी मजालिसों में, शादी ब्याहों में, महफिलों में कवालियों, म्यूजिक बजाई जाती है और लोगों ने उसको हलाल कर लिया है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो पेशन गोई दी थी जिसे आज हम देख रहे हैं, तो ऐसे आलात जिसके अंदर म्यूजिक, गाना बजाना हो वो हराम है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तमाम आलात मौसीकी जैसे ढोल, घंटी, गिटार, सारंगी, इसी तरह तबला, ये सारे के सारे इस हदीस से मालूम होता है कि इस हदीस की रोह से ये हराम है। और आज के इस दौर में ये सारे आलात, इनमें और ज्यादा साज व तासीर पाई जाती है, इसलिए इसकी हुर्मत और ज्यादा सख्त हो जाती है। जैसा कि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, आज स्कूल्स में, कॉलेज में बच्चों को इसकी तालीम दी जा रही है, डांस की तालीम दी जा रही है, गाने बजाने की तालीम दी जा रही है, पियानो उन्हें सिखाया जा रहा है। ये सारे के सारे तालीमात हराम है। अपने बच्चों को इन तमाम बेहुदा तालीमात से दूर रखना चाहिए जो किताब व सुन्नत के खिलाफ है। इसी तरह हराम कारोबार में दूसरा हराम कारोबार, हराम चीजों की खरीदो फरोख्त के लिए गोदाम, बिल्डिंग या मकान किराए पर देना, ये भी हराम है। और उससे जो माल किराया जो आता है वो भी हराम है। जैसे शराब खाने, बैंक, सिगरेट और नशावार चीजों के गोदाम अगर किसी को देंगे, या फिर क्लब, या फिर जहाँ पर गाने बजाने के आलात बेचे जाते हों, या फिर गाने बजाने वाले लोग रहते हों, इन सारे के सारे लोगों को किराए पर घर देना, बिल्डिंग देना, गोदाम देना, सब के सब हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी के कामों में, खैर के कामों में, तक़वे के कामों में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और बुराई के कामों में, ज्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, लअनल्लाहुल खमरा व शारिबहा व साक़िहा व बाइअहा व मुतबाइहा व आसिरहा व मुअतसिरहा व हामिला वल महमूलता इलैहि व आकिला समनहा। अल्लाह की लानत है शराब पर, पीने वाले पर, शराब ले जाने वाले पर यानी पिलाने वाले पर, शराब को उठाने वाले पर और जिसके लिए उठाया जा रहा है, बेचने वाले पर और जिसके लिए बेचा जा रहा है, और शराब निचोड़ने वाले पर और जिसके लिए निचोड़ा जा रहा है। और फरमाया व आकिला समनहा, और इन सारे हराम कामों के जरिए पैसा खाने वाले पर, यानी जो लोग इन रास्तों से पैसा कमाते हैं, ये सब के सब गुनाह में बराबर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत के मुस्तहिक है। तीसरा कारोबार जो हराम है वो किस्मत आजमाई का कारोबार। किस्मत आजमाई क्या है? आप देखेंगे कुछ ऐसे दुकान होते हैं जहाँ पर लैटरियां लगी हुई होती है, अलमारियां लगी हुई रहती है, बोर्ड लगे हुए रहते हैं और वहां पर टोकन मिलता है। आप वो टोकन खरीदते हैं, उसमें लालच के तौर पर कुछ ऐसी चीजें रखी जाती है जैसे महंगी घड़ी, कार, घर, कीमत कुछ लगाई जाती है, उस पर पैसा लग रख कर लोगों को उसका टोकन दिया जाता है और लोग उस लालच में आकर टोकन खरीदते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, खाली हाथ घर को आते हैं, उनका पैसा भी जाया हुआ और उन्हें कोई चीज नहीं मिली। ये धोखा है, ये धोखे का कारोबार है, ये किस्मत की आजमाई हराम है, इस्लाम में जायज नहीं है। आप देखेंगे बहुत से ऐसे मॉल्स होते हैं जहाँ पर बाहर कार लगी हुई होती है, गाड़ी रखी हुई होती है और उसका कुछ एक टोकन मिलता है। आप इतनी इतनी खरीदारी करेंगे तो आपको हो सकता है कि टोकन मिल जाए और आप इसके खुशनसीब, इसके हकदार हो जाएं। और लोग उसकी लालच में ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करते हैं, शायद कि कुछ टोकन मिल जाए और ये हमारी किस्मत में मिल जाए, ये कार हमारी किस्मत में आ जाए। तो ये धोखे का कारोबार है, जायज नहीं है, हराम है। ला ज़रर वला ज़िरार,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना तुम किसी को धोखा दो ना धोखे में पड़ो। इसी तरह कुछ ऐसे मेले होते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जो रिंग फेंकने का वो लोग शॉप खोले हुए रहते हैं। अब लोग वहाँ पर बहुत से अशिया रखी हुई रहती है, अब उसको पैसे देकर वो रिंग खरीद लेते हैं और रिंग फेंकते हैं, जिसमें वो रिंग पड़ती है वो उसका हो जाता है। अगर ना मिले तो उसका पैसा जाए। तो ये भी हराम कारोबार है, जायज नहीं है इस्लाम में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। शराब, जुआ और बुतों की तिजारत और इसी तरह फाल के तीर लगाना ये गंदगी है और ये शैतानी अमल है। फाल के तीर लगाना क्या है? यानी जैसे तीर फेंका जाता है या रिंग फेंकी जाती है या फाल उठाया जाता है ताकि किस्मत को आजमाया जाए या फिर नसीब में कोई चीज मिल जाए, ये सारे के सारे शैतानी अमल है, बुरे काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम इससे बचो शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। और ये जमाने जाहिलियत के खेल है। जमाने जाहिलियत में क्या होता था, 10 लोग मिलकर एक ऊंट खरीदते थे और फिर कुरान अंदाजी की जाती थी और उसमें से 7 लोगों का नाम निकलता था, 3 लोगों का नाम नहीं निकलता था। हालांकि वो 3 लोग भी इस ऊंट के खरीदने में बराबर पैसे मिलाए शरीक है, लेकिन वो 3 लोग महरूम हो जाते। अब वो उनका हिस्सा नहीं होता उस ऊंट में, बाकी के 7 लोग उस ऊंट से फायदा उठाया करते थे। ये जमाने जाहिलियत के खेल है जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया है। इसी तरह आज हमारे नौजवान बहुत से ऐसे गेम्स खेलते हैं जो अनजाने इल्म और लाइल्मी की वजह से हराम में मुब्तला हो जाते हैं। जैसे 2 टीमों का पैसे लगाकर क्रिकेट खेलना और उसमें से जो टीम हार जाती है वो, हालांकि वो भी पैसे लगाते हैं और फिर वो उससे महरूम हो जाते हैं। इसी तरह गेम्स खेलना और जो हार जाए वो पैसे पे करेगा और जो जीत गया वो पैसे पे नहीं करेगा। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे गेम है जिसमें लोग पैसा लगाते हैं। ये सारे के सारे रिजुसुम मिन अमलि शैतान, ये शैतानी अमाल में से है, ये गंदगियों में से है। लिहाजा एक मुसलमान को बचना चाहिए इन सारे बुराइयों से। इसी तरह कारोबार में हराम कारोबार एक ये भी है, धमाका खेज मवाद की खरीदो फरोख्त, ऐसी चीजें जिससे नुकसान होता है, ऐसी चीजों की खरीदो फरोख्त भी शरअन हराम है। इसके बहुत से नताइज है, बहुत से इसके असबाब है हराम होने के। जैसे कि एक तो माल का ज़िया है, इसमें माल की बर्बादी है और क़यामत के दिन बंदे से माल के बारे में सवाल होगा कि उसने कहाँ कैसे कमाया और कहाँ पर खर्च किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फजूल खर्ची करने वाले ये शैतान के भाई है और शैतान अल्लाह का नाफरमान है। इसी तरह इसे जान का नुकसान भी होता है। मुशाहिदात आप देख चुके हैं और देख रहे हैं, हर साल जैसे पटाखों का महीना आता है, गैर कौमों की ईद आती है, तो कैसे नुकसानात होते हैं। तो जहाँ पर माल का नुकसान है, माल का ज़िया, वहीं पर जानों का नुकसान भी है। इसी तरह ये गैर कौमों की मुशाबहत है, ये गैर कौमों की मुशाबहत है और लड़ाई और फसाद का ये सबब है। अब देखते हैं कई ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी शादी ब्याह में ये सारे बारूद की चीजें खरीदते हैं और फिर लोगों रोडों पर लगाकर फोड़ते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है, लोगों को तकालीफ होती है। किसी का घर जल सकता है, किसी की आंख फूट सकती है, कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है। तो इस सारे चीजों को देखकर उलमा ने कहा, शेख सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह ने फरमाया कि सारे के सारे मुवाद खरीदना और बेचना हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को कस्बे हलाल की तौफीक अता फरमाए और हराम कारोबार से हमारी हिफाजत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, हराम कारोबार में एक काम ये भी है, यानी काम करने वाले रिश्वत ले, काम करने वाला रिश्वत ले, अपने मनसब और मुलाजिमत का गलत इस्तेमाल करके जो लोग रिश्वत लेते हैं उनका ये पैसा लेना हराम है।
प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानतुल्लाहि अला राशि वल मुर्तशी, अल्लाह की लानत है रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले दोनों पर। यहाँ पर रिश्वत के ताल्लुक से एक बात समझे, बसा औकात किसी के पास हमारी अहम चीज रुके भी होती है और जब तक हम उसको कुछ ना दें, कुछ पैसे उसको ना दे, वो काम को आगे नहीं बढ़ाता। तो यहाँ पर अपना काम आगे बढ़ाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए अगर कोई पैसा देता है तो वो रिश्वत नहीं है, वो रिश्वत नहीं है, बल्कि ये शख्स मजलूम है और अपना हक मांगने के लिए ये पैसा दे रहा है। हाँ, वो शख्स जो पैसा ले रहा है उसके लिए वो रिश्वत और उसके लिए वो हराम है, जायज नहीं है। तो रिश्वत किसको कहेंगे? अगर मैं किसी का काम रोकने के लिए किसी मुलाजिम को पैसे देता हूं कि फुला की फाइल निकलनी नहीं चाहिए, फुला का काम नहीं बनना चाहिए, लिहाजा मैं किसी मुलाजिम को अगर मैं पैसे देता हूं अपने भाई का काम रोकने के लिए, तो ये रिश्वत है। ऐसे शख्स पर जो पैसा दे रहा है और पैसा ले रहा है, दोनों मलऊन है, दोनों पर अल्लाह की लानत है और ये खियानत भी है। रिश्वत लेना ये खियानत है। तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तअमलनाहु अला अमलिन, हमने अगर किसी को किसी काम पर मुकर्रर किया है, फरज़क़नाहु रिज़क़न, और हमने उसका वजीफा यानी उसकी तनख्वाह भी जारी की है, फमा अख़ज़ बअद ज़ालिका फहुव गलूलुन, और उसके बाद अगर वो कोई पैसा लेता है तो वो उसके लिए खियानत है, उसके लिए वो उसकी खियानत है। कबीला अज़्र के एक शख्स को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ात का माल जमा करने के लिए मुकर्रर किया। तो उन्होंने माल जमा किया और वो माल लाकर कहा कि ये बैतुल माल का माल है और ये बाकी जो माल है मुझे हदिया मिला है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला जलसा फी बैति उम्मिही व अबीही व उम्मी, वो अपने वालिदैन के घर में क्यों नहीं बैठा रहा, हत्ता तअतिया हदियतहु इन काना सादिका, ताकि उसका ये जो हदिया जो कह रहा है कि मेरा हदिया है वो उसके घर पर आ जाता अगर वो सच्चा है। यानी अगर किसी को मुकर्रर किया गया है किसी काम पर और वो उस काम पर हदिया अगर कबूल करता है तो वो उसकी खियानत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती के साथ कहा, ये जो कह रहा है कि ये मुझे हदिया मिला है, उसे चाहिए कि था कि वो अपने वालिदैन के घर बैठा रहता ताकि उसका हदिया उसके घर तक चल कर आता। उसे इस काम पर मुतय्यन किया गया है, इसलिए लोगों ने उसे हदिया दिया है। कभी ऐसा होता है कि आदमी किसी को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है, हदिया देता है, ताकि उसके मामले में नरमी बरती जाए, उसके मामले में नरमी बरती जाए। खियानत है ये। किसी काम करने वाले को अपने काम के मनसब की बुनियाद पर, अगर वो मुलाजिमत की बुनियाद पर अगर वो पैसा लेता है या लोग उसको पैसा देते हैं, उसके लिए हराम है, जायज नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और रिवायत में फरमाया, हदाया अल उम्माल गलूलुन, यानी उम्माल का हदिया लेना ये खियानत है। किसी भी मनसब पर रहकर अगर कोई हदिया कबूल करता है तो ये इसकी खियानत है। इसीलिए उलमा ने कहा कि जो टीचर्स है उनके लिए तलबा से हदिया लेना जायज नहीं है, हराम है। जो टीचर्स है उनके लिए तलबा का हदिया लेना जायज नहीं है, हराम है। बहुत से वालिदैन हैं एक बड़ी गलती करते हैं, वो ये कि उनका बच्चा किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ता है तो किसी उस्ताद को जो उसका क्लास टीचर होता है या फिर जो जिसका कोई होल्ड होता है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो उसको हदिये पेश करते हैं ताकि उनके बच्चों पर खास करम फरमाई हो। जायज नहीं है, हराम है। ऐसे वालिदैन को अल्लाह से डरना चाहिए और ऐसे 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 असातिज़ा को भी अल्लाह से डरना चाहिए जो अपने मनसब पर रहकर हदिया कबूल करते हैं। ये और बात है कि अगर वो अपना मनसब छोड़ दे और जब तलबा लाकर या वालिदैन लाकर कुछ देते हैं उस्ताद को, तो कोई हरज नहीं इसमें कबूल करने में। हत्ता कि हमारे असातिज़ा जामिया दारुस्सलाम उमराबाद के हमारे असातिज़ा कुछ ऐसे हदिये जो जायज़ है पेश किए जा सकते हैं, कबूल करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हदियों को रद्द करने से मना किया है, जैसे अतर है। तो शर से बचने के लिए हमारे असातिज़ा किराम उन हदियों को भी कबूल नहीं करते थे, उन हदियों को भी कबूल नहीं करते थे। तो इसके बहुत से मफासिद है। होता यह है कि बच्चा कभी गलती करता है तो उसको समझाने में, उस पर सख्ती करने में ये हदिये आड़े आ जाते हैं, ये हदिये बीच में आ जाते हैं। उनके वालिदैन की करम फरमाया उस्ताद के ऊपर रहती है, तो वो करम फरमाइयों को अपने नजरों में रखकर बच्चों के गलतियों को नजरअंदाज करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
हदाया अल-उम्माल गलूल, यानी उम्माल का अपने मनसब पर रहते हुए हदिये कबूल करना ये खियानत है। इसी तरह कटिंग शॉप्स के कारोबार, हज्जाम का जो कारोबार है, इनमें कुछ ऐसे काम है जो हराम है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, शरीयत ने जिन कामों को हराम करार दिया है, उन कामों के जरिए जो पैसा आता है वो भी हराम है, वो भी हराम है। जैसे दाढ़ी काटना, और दाढ़ी काट कर कोई हज्जाम अगर पैसे लेता है उसके लिए माल हराम है। या ऐसी कटिंग करना जो शरीयत के खिलाफ है, जो यहूद और नसारा के तरीके पर है, अगर कोई ऐसी कटिंग करके पैसे लेता है तो उसके कमाया हुआ पैसा हराम है। दाढ़ी, बार बार ये बात बतलाई गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको तौफीक दे कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के बाद अमल करने वाले बने। अमल करने से ही हमारी कामयाबी है। सुन लेना, इल्म का बढ़ा लेना है कामयाबी नहीं है, ये वबाले जान है। अगर हम इल्म हासिल करते और उस पर अमल नहीं करते तो ये हमारे लिए वबाले जान है। उलमा ने कहा दाढ़ी शायर इस्लाम में से है, शायर इस्लाम में से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ये जान लो कि अल्लाह के शायर की ताज़ीम ये दिलों के तक़वे की अलामत है। दाढ़ी ये इंसान की खूबसूरती, मर्द की खूबसूरती और कामिल मर्द की अलामत है, कामिल मर्द की अलामत है। कैस बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अपने कबीले के सरदार, बहादुर, शुजा, कबीले वालों ने उनके ताल्लुक से क्या कहा, उनके अंदर एक ऐब था, वो था उनको दाढ़ी नहीं थी, यानी कुदरती तौर पर दाढ़ी नहीं थी। तो उस ऐब की वजह से उनके लोगों ने कहा वदीतना अन नश्तरिया बिक़ैस लहयतन बिअमवालिना, हमारी ख्वाहिश है कि हम हमारे सरदार कैस बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हमारा सारा पैसा माल खर्च करके उनके लिए दाढ़ी खरीद सकते तो हम ये करते। यानी ये मालूम होता है कि मर्द की तकमील उसकी दाढ़ी से है। इसीलिए उनकी कौम के लोगों ने ये ख्वाहिश की कि अगर हमारे पास ये चीज होती, यानी इसका हमें इख्तियार होता, हमारे इख्तियार में होता, तो हम दाढ़ी खरीद कर हम हमारे सरदार को देते। कादी शुरैह बहुत बड़े काजी ताबईन में से हैं, इनको भी दाढ़ी नहीं थी, तो इनकी ख्वाहिश देखिए, इन्होंने फरमाया मैं चाहता हूं कि काश मेरी दाढ़ी हो, अगरचे के मुझे उसकी कीमत 10,000 दिरहम भी अदा करना पड़े, यानी अगर 10,000 दिरहम भी मुझे दाढ़ी के इवज में देना पड़े तो मैं दूंगा, लेकिन मुझे दाढ़ी नहीं है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं पैसे देकर दाढ़ी रखूं। लेकिन हमारी ख्वाहिश क्या होती है? पैसे देकर दाढ़ी कटवाना। सलफ़े सालेहीन की ख्वाहिश ये थी कि वो पैसे देकर दाढ़ी खरीदें, लेकिन हमारी ख्वाहिश क्या है कि हम पैसे देकर दाढ़ी कटवाते हैं। खिलाफ सुन्नत है, अल्लाह से डरना चाहिए। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा कि तुम इस बात पर गौर करो कि बुलूगत की उम्र तक मर्द औरत की शक्ल और सूरत एक जैसी होती है। बुलूगत की उम्र तक मर्द और औरत की शक्ल एक जैसी सूरत नजर आती है, लेकिन बुलूगत के बाद मर्द दाढ़ी की वजह से औरत से मुनफरिद नजर आता है। लेकिन जब बच्चा जब बालिग हो जाता है तब औरत में और उसमें फर्क आना शुरू होता है। तो ये दाढ़ी की खुसूसियत है जो इसको काटाते हैं। शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा लिया है, कहा वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्ना मिन खल्क़िल्लाह, मैं इनको जरूर, तेरे बंदों को जरूर मैं हुक्म दूंगा और वो तेरी तख्लीक में तब्दीली करेंगे। मुफस्सिरीन ने कहा कि तख्लीक में तब्दीली करने से मुराद दाढ़ियों का कटाना है, क्योंकि दाढ़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को दी है। अब अगर कोई मर्द दाढ़ी काटता है तो उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक में तब्दीली की। तो ये छोड़िए दाढ़ियाँ, ये फैशन की दाढ़ी, ये हीरो टाइप की दाढ़ी, ये इधर से उधर से कटाकर दाढ़ी रखना, ये दाढ़ी नहीं है, ये दाढ़ी का मजाक है। अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कीजिए। इसीलिए हम, इसी में हमारे लिए खैर है, इसी में हमारे लिए भलाई है, इसीलिए इसी में हमारे लिए बरकत है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अहादीस में फरमाया कि औफुल लिहा,
उअफुल लिहाब, औफिरुल लिहाब, अरखुल लिहाब, यानी दाढ़ियों को बढ़ाओ, दाढ़ियों को माफ कर, दाढ़ियों को छोड़ो। तो ये जो कमाई, हजाम की जो कमाई है, जो दाढ़ी काट कर या फिर हेयर कटिंग जो गैर शरई तरीके से काट कर पैसे कमाता है, उसकी कमाई भी हराम है। और कटाने वालों को भी अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को किताब और सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए, हराम कारोबार से हमारी हिफाजत फरमाए, हलाल हमें नसीब अता फरमाए, जब तक जिंदा रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हलाल की मेहनत और हलाल के लिए कोशिश करने वाला बनाए, हराम से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो नौजवान बेरोजगार है उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम कर दे, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, जो इंतकाल कर चुके हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ रहम व करम का खास मामला फरमाएं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु वल गफूरुर रहीम।